नमस्कार दोस्तों। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड कर कर सकते हैं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में 48,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करने से पहले वहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन कल आज के दिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी है वो ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो गया था। अगर आप ओपन प्राइस देखेंगे तो आज का ओपन या हाई देखते हैं उसका तो 48,300 है। तो पूरा 300 पॉइंट का गैप था। तो उस इस बड़े कैंडल में ही जो मोमेंट अपना होना चाहिए था वो सब निकल गया। तो अभी और इसीलिए आज बैंक निफ्टी में की इधर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। और क्या हुआ, फिर नीचे आया, फिर मेजर क्लोज कल के क्लोजिंग की इधर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर दिन भर साइडवेज रहा। मुझे लगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट करेगा 48,080 के ऊपर, यहाँ से 12:30 के बाद ब्रेकआउट होगा तो अच्छा वापस हो 48,200 300 तक जा सकता है। लेकिन डेटा भी उस हिसाब से ही बन रहा था। यहाँ पे एक क्लियर हो गया था 10:30 11 11:30 बजे के टाइम कि मुझे लगा था बाइंग होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बाइंग हुई नहीं, वापस साइडवेज मार्केट चला गया। और यहाँ पे भी मुझे लगा था कि जो डेटा बना था, मुझे लग रहा था कि 48,000 ब्रेक करेगा, लेकिन 48,000 पे कॉल राइटर ज़्यादा थे कंपेरेटिवली। और मैंने मेरे इसमें टेलीग्राम चैनल और इसमें भी बता दिया था कि 48,000 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 48,000 से 47,900 के बीच में ही बैंक निफ्टी रह सकता है, क्योंकि डेटा वैसे ही दिख रहा था और मैंने वो अपने टेलीग्राम चैनल में भी बताया था। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे जो मैंने क्या किया, आज जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे आया, तो जब यहाँ पे गया, अभी मैं यहाँ पे किधर भी ट्रेड नहीं लिया था, इंट्राडे के सेटअप के हिसाब से मैं यहाँ पे 10 बजे के टाइम में यहाँ पे 47,900 का पुट सेल किया था। वो शायद 164 165 के प्राइस में था। और उसके बाद जो दिन भर मार्केट साइडवेज रहा, यहाँ पे अभी आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने सेल किया था। लेकिन ऑप्शन सेलिंग का यही बेनिफिट है, अगर आपको टाइम स्पेंड होता है उसी रेंज में तो अपने टाइम डीके मिल जाता है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मली लोग ऑप्शन बायर बियर रहते तो यहाँ पे ही उनका एसएल लग के निकल जाते थे, लेकिन मेरा दिन भर इसी रेंज में रहा। उल्टा मेरी एंट्री से भी नीचे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ से 48,000 से भी नीचे 100 पॉइंट मार्केट फॉल हुआ था। फिर भी मुझे यहाँ पे भी जब मार्केट आया था तो मेरा जो ऑप्शन का प्राइस है वो भी मेरे सेलिंग प्राइस के ऊपर भी नहीं गया था। मतलब मुश्किल से मुझे 60 था, मेरा 64 था, तो हार्डली मुझे लॉस तो नहीं लग रहा था, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत कम था पॉइंट वाइज में। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज पूरा दिन भर रहा तो 3 बजे के आसपास मैंने देखा कि वापस इस कैंडल में मार्केट वापस नीचे आ सकता है या इसी रेंज में रहेगा। तो मैंने यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया। और फिर भी प्रॉफिट अगर देखेंगे आप, इसी रेंज में रह के भी मुझे जो 163 का जो मैंने सेलिंग किया था ऑप्शन पुट का, उसका जो प्राइस हुआ था वो 102 103 रुपये के आसपास मैंने बुक किया था। तो आप प्राइस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो अच्छे तरीके से अपने को मुझे 50-60 पॉइंट मिल गए थे। तो इंट्राडे के साथ बहुत हो जाता है। अगर आप अभी एक ट्रेड में एक लॉट में करते हो, 50 पॉइंट लेते हो, तो 700 750 रुपये बनता है। अगर उसी मल्टीपल लॉट में चले जाते हैं तो आपका ज़्यादा क्वांटिटी हो, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में वही बताऊंगा कि सिंगल लॉट से प्रैक्टिस करें 1 2 3 4 महीना, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उससे फिर लॉट बढ़ाइए। तुरंत ज़्यादा कैपिटल लेके कोई ट्रेड नहीं कर सकते, उससे क्या है, कॉन्फिडेंस भी नहीं बनता है। धीरे धीरे कैपिटल गेन करने के बाद अगर अपना क्वांटिटी भी बढ़ेगा तो हम लोग को ट्रेड करने में भी आसानी होती है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा आज का ट्रेड सेटअप और आज का सेटिंग जो किया मैंने। अभी हम लोग देखते हैं कल के लिए। कल अगर हम लोग देखते हैं, जो मैंने आपको बोला था, अभी बैंक निफ्टी जो है, अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड नहीं करेगा तब तक अपने को अच्छा सा ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो 47,800 एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। 48,300 अभी एक कल का जो हाई है, यहाँ पे मैं वो भी नहीं छोड़ दीजिए, वो मेरे मतलब 48,500 ले लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर इसी टाइम में अगर 2 4 दिन और टाइम स्पेंड करेगा तो अपने को यहाँ पे इस लेवल पे अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है। हम लोग फिर भी पकड़ कर चलते हैं बैंक निफ्टी के लिए। कल के लिए भी पकड़ेंगे हम लोग 47,900 से लेके 48,300 के रेंज में कल के लिए बैंक निफ्टी हम लोग देख सकते हैं। अगर समझ लीजिए कल बैंक निफ्टी अगर यहाँ से गैप डाउन होता है या इसी रेंज में ओपन फॉल होता है तो वापस हो मैं बैंक निफ्टी फिर भी मैं जो ज़्यादातर करके मैं बाइंग का ही सोचूंगा। यहाँ से फॉल होता है तो मैं इस सपोर्ट के आसपास अगर मिलेगा मुझे 47,800 इस हिसाब से, और यहाँ पे अच्छा सा पैटर्न बनाएगा, तो मैं यहाँ पे किधर तो थोड़ा बाइंग का पोजीशन बना सकता हूँ।
अगर समझ लीजिए अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है तो मैं वापस वो 48 300 500 के आसपास सेल के लिए देख सकता हूँ। अगर इसी रेंज में रहा तो दिन भर के लिए ऐसे ही आज के जैसे ही मूवमेंट करते रहेगा। तो बैंक निफ्टी अगर मुझे अभी जो डेटा भी बना हुआ है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है 48,000 से लेके 48,500 के रेंज में ही रहेगा 2 3 दिन। उसके बाद अगर वो अपने को एक मोमेंटम मिलेगा, फिलहाल अगर देखना है तो अपने को एक सपोर्ट के आसपास बाइंग का ही देखना चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास सेल करना चाहिए। इसी रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है। ठीक है। और अभी कल के लिए अगर निफ्टी देखना है तो निफ्टी में डिस्कस करते हैं। निफ्टी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए निफ्टी में भी वही पैटर्न बना हुआ है। निफ्टी के लिए रेंज भी वही है जो मैंने कल इसमें कल के वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। निफ्टी जो है 22,300 से लेके 22,500 की रेंज में रहेगा। और 2 4 दिन अगर निफ्टी यहाँ पे रहता है तो अपने को अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है अपने को, और अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना अच्छा है। उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी अगर यहाँ से गैप डाउन भी होता है तो हम लोग 22,280 300 के आसपास हम लोग बाई के लिए देख सकते हैं। अगर गैप अप होता है तो हम लोग 22,500 की इधर हम लोग सेल का देख सकते हैं। अगर इसी रेंज में रहा तो हम लोग यहाँ पे जो सपोर्ट के पास पुट और कॉल भी सेल कर सकते हैं। इसी रेंज में और 1 आध 2 दिन रहेगा। उसके बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर ब्रेकआउट रहेगा तो हम लोग अच्छा लॉन्ग पोजीशन में जा सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग वहाँ पे सेल का पोजीशन भी बना सकते हैं। मार्केट में हमेशा वैरी होते रहता है, तो हमेशा अपने को अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अगर आपका एसएल लगता है तो आप एसएल लेके निकल जाना है, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी बुक करना है। अगर आप बैठे रहते हो तो अपना बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी आज के इंट्राडे में मैंने वो जो बोला आपको, देखिए साइडवेज में मुझे प्रॉफिट हो गया, लेकिन अभी समझ लीजिए कल कल मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी जो है मेरा 70 टू 75,000 का जो ऑप्शन प्रीमियम था वो मुझे 49,000 रुपये सुबह मॉर्निंग में मिल गया था। वो भी 25 रुपये लेके मैं भी निकल गया था। इस तरीके से जितना जितना छोटा छोटा प्रॉफिट रहेगा हम लोग लेके बुक करना चाहिए। उसी से अपना बड़ा भविष्य में कैपिटल बनेगा, प्रॉफिट होगा, और उस हिसाब से ट्रेड कर किया जाता है। और हम लोग अभी ऑप्शन डेटा देख लेते हैं निफ्टी के लिए। कल के लिए अगर ऑप्शन डेटा देखते हैं निफ्टी का जो कुछ चेंजेस है ही नहीं, वही है कल जो था। आज 22,300 से लेके 22,500 का रेंज है। कल भी निफ्टी यहीं पे रह सकता है। और बैंक निफ्टी अगर देखते हैं, बैंक निफ्टी अगर हम लोग ट्रेड के लिए कल के लिए वही ऑप्शन डेटा देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी 48,000 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो अपने को यहाँ पे 48,000 से 48,500 का रेंज मिल सकता है। और मेजर सपोर्ट अगर देखेंगे हम लोग तो 47,900 47,800 एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन भी बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहे, 200 300 पॉइंट के बीच में। अगर यहाँ से 48,000 ब्रेक करता है तो अपने को 48,100 48,200 का लेवल भी कल देखने को मिल सकता है। मैं कल के लिए भी साइडवेज टू बुलिश ट्रेड देखूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। डेटा पूरा साइडवेज है तो अपने लिए ट्रेड थोड़ा संभल के करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग तो मैं करता नहीं हूँ, तो ऑप्शन सेलिंग में मुझे उसमें से फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। आज और अगर हम लोग एफ आई डी आई डेटा देखते हैं, कैश मार्केट में क्या था आज का। आज देखिए एफ आई ने वापस 3,000 करोड़ का सेलिंग है और 3,000 करोड़ का बाइंग है, इसलिए न्यूट्रल डेटा है पूरा। और एफ आई का सेलिंग कंटिन्यूस चल रहा है। ये अप्रैल महीने में पूरा देखेंगे तो पूरा सेलिंग ही है। तो मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। और 1 2 दिन अगर रहता है तो अच्छे से हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन हर एफ आई के कंटिन्यूस सेलिंग की वजह से ऊपर का लेवल शायद मार्केट ना टिके। हर हर ब्रेकआउट या हर मतलब यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट ऊपर रहेगा वैसे सेलिंग आती रहेगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।